हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रेडियो के बारे में, जो कि जनसंचार का दूसरा माध्यम है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समाचार पत्र के बारे में जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आपके साथ अब शेयर होना शुरू हो गई होगी। और जैसे कि आपको पता है, हमारे टॉपिक की जो स्टार्टिंग है, ठीक है। तो हमने कल वाले लेक्चर में समाचार पत्र के बारे में जाना था, और आज हम बात करेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो एक काफी महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लें। मास मीडिया में हर एंट्रेंस में इसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज भी हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फैक्ट से रिलेटेड भी आते हैं। बहुत ज्यादा फैक्ट्स में हमें नहीं जाना है, बट हाँ, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं। जैसे कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो, मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखी हुई है। जैसे रेडियो की भारत में शुरुआत कब हुई, तो 23 जुलाई 1923 को रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा रेडियो का जो पहला प्रसारण है वो भारत में हुआ। अगर हम बात करें कि रेडियो का पहला स्टेशन भारत में कब बना, तो 1927 यानी 1927 में ऐसा हुआ। ठीक है, मैं डेट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पहला जो रेडियो स्टेशन है वो बना कहाँ पर था, तो ये बना था आपका बॉम्बे में, इसके बाद कलकत्ता में, और इसके बाद मद्रास में। आपको पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर ये 3 शहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब तो फिलहाल हम इसको ठीक नहीं कर सकते, बट आई और डी इधर उधर हो गया है। तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, और 1977 में एफएम सर्विसेज की शुरुआत हुई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1995 तक जो रेडियो था वो एकदम कंप्लीटली सरकारी था, यानी कि सरकार ही डिसाइड करती थी इसके ऊपर क्या आएगा, और सरकारी शोज ही इसके ऊपर सारे आते थे। लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब ये केवल सरकारी नहीं है, यानी कि केवल सरकार का एकाधिकार रेडियो पर नहीं है, तो प्राइवेट चैनल्स भी इस पर ऑपरेट हो सकते हैं। और इसके बाद इस पर कुछ प्राइवेट चैनल्स की शुरुआत हुई। तो शुरू शुरू में जो है इस पर क्या कहते हैं, 2002 में, मतलब पहले तो उस पर काम करने दिया गया एनजीओ वगैरह को, और उसके बाद 2002 में जो शिक्षण संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप भी अपने रेडियो चैनल शुरू कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना खुद का भी एक रेडियो स्टेशन है। तो ये सब 2002 के बाद से शुरू हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। अब हम आ जाएंगे मुद्दे की बात पर। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी जनसंचार के माध्यम को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके फायदे और नुकसान देखते हैं, ताकि बाद में हम कंपेयर कर सकें अलग अलग जनसंचार के माध्यमों को आपस में। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्लास के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो रेडियो से संबंधित हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम सारे जनसंचार के माध्यम पढ़ लेंगे। और आपको मैं बताऊंगी किस तरह से ये सब पढ़ने के बाद हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो रेडियो के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे जिनमें कि पहला है आपका मनोरंजन। तो देखिए, जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं आप सब जगह लिख सकते हैं। चाहे रेडियो की बात हो, समाचार पत्र की बात हो, टीवी की बात हो, सोशल मीडिया, इंटरनेट, किसी की भी बात हो, आप वहां पर मनोरंजन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी माध्यम कहीं ना कहीं हमारे मनोरंजन के लिए ही बनाए गए हैं। तो जो रेडियो है वो भी मनोरंजन का एक बेहद शानदार माध्यम है, और अक्सर लोग इसे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के बहुत सारे इसके अंदर कार्यक्रम आते हैं, जिसको देखने के बाद आपका एंटरटेनमेंट होता है। दूसरा पॉइंट, समाचार, ये भी आप जनसंचार के हर माध्यम में लिख सकते हैं। तो रेडियो का जो मुख्य, मतलब कहेंगे कि भाई इसका आविष्कार ही क्यों हुआ, मतलब क्या जरूरत थी, जब समाचार पत्र था ही तो रेडियो की क्या जरूरत थी, है ना। तो रेडियो का जो इतिहास है वो भी आजादी से जुड़ा है। भारत में जब रेडियो आ रहा है, आप अगर देखेंगे 1923 में, 1927 में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित हो रहा है। उस वक्त भारत गुलाम देश था। तो ऐसे वक्त में जो रेडियो की शुरुआत हुई, जाहिर सी बात है वो इसलिए हुई ताकि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। आपको पता होगा 1857 का रिवॉल्ट जो फेल हुआ था, 1857 की क्रांति, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाई थी कि क्रांति शुरू हो गई है, जिस वजह से भारत का एक बड़ा हिस्सा उस क्रांति में हिस्सा ही नहीं ले पाया, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, है ना। तो जब सब लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो ये भी एक बड़ी वजह बनी हारने की।
और 1947 में ऐसा ना हो इसलिए, और उससे पहले भी आज़ादी जो हमें मिली बहुत सारे छोटे छोटे रिवॉल्ट्स होते रहे, तो ये सब की इंफॉर्मेशन पूरे देश भर में जा सके, इसलिए पहले समाचार पत्र की शुरुआत हुई और उसके बाद रेडियो की शुरुआत हुई। तो समाचार लोगों तक पहुंचाना एक बड़ी वजह रही है तब से लेके आज तक। आज भी रेडियो का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले इसीलिए किया जाता है जिससे लोगों तक समाचार पहुंचते रहे, ठीक है। तो समाचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं इसके द्वारा, जो भी आसपास देश विदेश में चल रहा होता है, वो किसी तरह का भी समाचार हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आप बात करेंगे विवरण की, तो तीसरा पॉइंट है कि रेडियो में विवरण बहुत अच्छे से करा जाता है। विवरण से यहाँ मतलब है कि डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया जाता है, किसी भी घटना का, किसी भी खबर का, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि भाई ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। और इस तरह से विवरण किया जाता है जिससे कि लोगों के दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए, ठीक है। हालांकि रेडियो पर आप देख नहीं सकते, आपको पिक्चर शो नहीं होती, बट स्टिल जिस तरह से वो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उनका विवरण करते हैं, आपको लगता है कि आप सामने बैठकर उस चीज को देख रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आज भी बहुत सारे लोग क्रिकेट की जो कमेंट्री है वो रेडियो पर सुनते हैं, और इमेजिन कर पाते हैं कि जब कोई भी क्रिकेटर, उनका फेवरेट क्रिकेटर धोनी, विराट कोहली छक्का लगा रहा है, सिक्स, तो कैसे शोर मचा होगा स्टेडियम में, वो सब आवाजें वो सुन पाते हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है तो वो कैसा माहौल रहा होगा, फाइनल्स में जा रही है, तो ये जितनी भी कमेंट्री है लोग सुनते हैं और अंदाजा लगा पाते हैं कि उस वक्त का माहौल कैसा होता होगा। तो विवरण बहुत अच्छे से करा जाता है। इसके बाद साक्षात्कार, तो ये भी रेडियो की हम कह सकते हैं कि फायदा नहीं हम बोल सकते हैं इसको, बट हाँ एक ये चीज है जो हम रेडियो पर देख सकते हैं, इंटरव्यूज वगैरह, तो ये चीज मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड करी है। इसके बाद अगला है आपका कृषि संबंधित कार्यक्रम। कृषि संबंधित कार्यक्रम, तो ये एक खूबी है रेडियो की। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन में या सोशल मीडिया पर आपको ये सब नहीं मिलेगा, बट हाँ रेडियो की एक बड़ी खासियत ये इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत अच्छे कृषि संबंधित कार्यक्रम आते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, वो वहां पर टीवी तो नहीं लगा सकते ना काम करते करते, या फिर अब बोर हो गए खाना खा रहे हैं तो चलो टीवी देख लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना खेतों में। या फिर वो लोग, ऐसा भी नहीं है कि काम करते करते न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहे, फिर काम कैसे करेंगे, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो उन्हें अलग से समय निकालना पड़ेगा। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पढ़ लिख भी नहीं सकते, तो फिर वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, ऐसे में उन्हें अपनी कृषि के बारे में जानकारी भी चाहिए, तो वो रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। और रेडियो की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि रेडियो को आप साइड में रख दीजिए, अपना काम करते रहिए और उसको भी सुनते रहिए, आपको पूरी अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती। हालांकि दूसरे जितने भी माध्यम है वो पूरी अटेंशन मांगते हैं। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप देख कर ही तो उसको यूज करेंगे, कुछ कुछ बार बार आप उसके अंदर चलाते रहेंगे, है ना। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पूरी अटेंशन आपको न्यूज़पेपर पर देनी पड़ेगी, सेम गोज विद टेलीविजन, वहां पर भी आपकी पूरी अटेंशन चाहिए। लेकिन रेडियो की खास बात यह है कि आप उसको चलाकर साइड में छोड़ दें और अपना काम करते रहें और आराम से अपनी सूचना भी लेते रहें। और आगे मैं बताऊंगी कि कृषि संबंधित कार्यक्रम रेडियो पर ज्यादा क्यों आते हैं, उसकी एक और वजह भी है। इसके बाद ट्रांजिस्टर, तो आपको पता ही होगा कि रेडियो ट्रांजिस्टर की तरह भी काम करता है। आप इसके द्वारा बात भी कर सकते हैं, ठीक है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, वन टू वन मतलब कन्वर्सेशन हो सकती है कुछ केसेस में। वन टू वन मतलब यहाँ पर ये है, आपने देखा होगा जो पुलिस फोर्स है, आर्मी फोर्स है, तो ये लोग आज भी जो है वो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास मोबाइल फोन्स नहीं होते क्योंकि इसका नेटवर्क काफी अच्छा होता है। इसके बाद पोर्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा फायदा है रेडियो का कि ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है, इजी टू कैरी होता है। आप उसको उठाकर कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर सफर में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृषि संबंधित कार्यक्रम इस पर आते हैं, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग होते हैं वो अपने खेत में भी रेडियो उठा के ले जाते हैं। छोटा सा रेडियो आता है, अब तो पॉकेट में आ जाए इतना छोटा रेडियो भी आने लगा है, तो आप आसानी से इसको उठाकर अपने साथ लेके जा सकते हैं और कहीं पर भी इसको सुन सकते हैं। इसके बाद एक और फायदा ये है कि इसके अंदर बिजली की आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, गांवों में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ बिजली नहीं आती है, तो आप वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ता माध्यम है ये, अगेन बहुत बड़ा रीजन है कि इसका कॉस्ट इतना कम है, मुझे लगता है सबसे ही कम है। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उन सब में सबसे सस्ता कॉस्ट अगर हम ओवरऑल निकालें एक महीने का, एक साल का, तो वो रेडियो होगा। तो एक सस्ता माध्यम है तो हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब ये 10th वाला पॉइंट स्किप कर देते हैं, 11th पर आते हैं। ये काफी सरल माध्यम है। सरल इन द सेंस कि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बच्चे से लेके कोई बूढ़ा व्यक्ति तक इसको बहुत आराम से ऑपरेट कर सकता है, इसको चला सकता है। रेडियो में बटन ही कितने होते हैं, एक दो, एक पावर ऑन कर दिया और उसके बाद आप आराम से बस फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहो, बटन घुमा घुमा कर, और कुछ नहीं करना होता। तो बहुत सरल है। बाकी आप जितनी भी चीजें हैं उनको ऑपरेट करने में आपको पढ़ना आना चाहिए, या आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। आप चश्मा लगा कर बैठ रहे हैं, जैसे घर के बुजुर्ग लोग हैं बेचारे चश्मा ढूंढ रहे हैं, फिर फोन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दो बटन होते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है, तो सरल माध्यम है।
ट्वेल्थ पॉइंट है, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, इसके अंदर आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। 13 पॉइंट, मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट ऊपर आपको बताया, 5 6, वो उन सबको सपोर्ट करते हुए है। उनका ये उसका एक कंक्लूजन है। जो मैंने 5 पॉइंट आपको शुरू में बताया उसका कंक्लूजन है, गांव का इकलौता माध्यम। तो गांवों का इकलौता माध्यम कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंची है भारत में। तो वहां पर आप रेडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेल डालेंगे बैटरी वाला, तो आपका रेडियो चल जाएगा। सरल, तो गांव के लोग, केवल मैं ये नहीं कह रही कि गांव के लोग ही, शहर के भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते चीजों को ऑपरेट करना, और खास तौर पर यहाँ पर कहने का मकसद है बुजुर्ग लोगों से। तो ऐसे में वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए आसान है इसको सीखना। अक्षर ज्ञान, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए आसान है कि इसको अच्छे से कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली की आवश्यकता नहीं है, सस्ता है ये। सस्ता इसलिए है, देखिए, अगर आप अखबार भी खरीदते हैं तो आपको 5 से 10 रुपए का खरीदना पड़ेगा, और आपको केवल एक दिन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पूरे महीने के लिए आपको कम से कम 150 रुपए देने पड़ेंगे मिनिमम, अगर हम माने, वरना 200 रुपये मान के चलिए कम से कम आपको देने पड़ेंगे। साल के हो गए आपके, कितने हो गए साल के? 150 रुपये से 1,500 और 1,800 रुपये हो गए एक साल के आपके, ठीक है। और रेडियो जो है वो 500 से 1,000 रुपए के बीच में अच्छा आपको मिल जाएगा, जो कि आराम से 2 से 3 4 साल चलेगा आपका। एक बार बैटरी डालेंगे आप उसके अंदर, तो कितना बढ़िया है। आप कहाँ 1,800 रुपये में एक साल का अखबार पढ़ रहे हैं, उससे भी ज्यादा, उससे भी कम, आधे दामों में आपको रेडियो मिल जाएगा, जो कि कई साल आपका साथ देगा। और न्यूज़पेपर तो आपको घर से बाहर निकल के लेके आना पड़ेगा, या आपके घर डाल कर जाएगा, बहुत सारा उसमें झंझट है। तो सस्ता माध्यम है, ठीक है, और सरल है, फिर बिजली की जरूरत नहीं है, फिर पोर्टेबल है। तो यही वजह है कि गांव के लोग इसको आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो अपना काम भी करते रहते हैं घर का, जो किसान है वो अपना किसानी करते रहते हैं, और साथ साथ रेडियो को सुनते भी रहते हैं। इसी वजह से इस पे कृषि संबंधित कार्यक्रम ज्यादा आते हैं, अच्छे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग टेलीविजन या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो लोग आज भी रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम ज्यादा आते हैं। इसके बाद वापस से आते हैं 10th पॉइंट पर, कि ये शिक्षा का भी अच्छा माध्यम है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर आपको मिल रही है, मतलब केवल न्यूज मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि केवल यहाँ पर आपका मनोरंजन ही हो रहा है। यहाँ पर साथ साथ में आपको इस सबकी शिक्षा भी मिल रही है, शिक्षा का भी माध्यम है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इसके ऊपर आते हैं जिससे आपको शिक्षा हासिल होती है, आप शिक्षित होते हैं। इस पर आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, यात्रा वृत्तांत सुनाए जाते हैं। यात्रा वृत्तांत यानी कि जैसे आजकल यूट्यूब पर हम व्लॉग देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से यात्रा वृत्तांत आपको बताएंगे कि जैसे कि आज ताजमहल हम आपको लेकर जाएंगे, इस प्रकार से वो ताजमहल के बारे में, उसकी कहानियां, उसकी स्टोरीज, वो कैसा दिखता है, वहां पर क्या क्या खास बात है, ये सब आपको बताया जाएगा। यात्रा वर्णन वहां पर किया जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों के बारे में आपको बताया जाएगा। साहित्यकारों की जीवनी आपको बताई जाएगी, और आलोचनाएं करी जाएंगी। इसके अलावा आपको वहां पर निबंध भी सुनने को मिलेंगे, कविताएं भी सुनने को मिलेंगी। तो शिक्षा का भी बहुत बेहतर माध्यम है ये। और इसके बाद लास्ट देखेंगे, काफी अच्छा पॉइंट है, तेज गति। तो रेडियो की एक खास बात ये भी है कि इसकी गति काफी तेज होती है। अब इसकी गति काफी तेज होने से मतलब है कि इसकी गति कम से कम न्यूज़पेपर के मुकाबले तो तेज ही होती है। न्यूज़पेपर में कोई भी खबर छपने में पूरा एक दिन लग जाता है। कोई भी घटना चाहे सुबह हो, मतलब रात के बाद अगर हो रही है वो 3 4 बजे के बाद, उसके बाद वो प्रिंट नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार न्यूज पेपर प्रिंट होकर निकल गया तो निकल गया। अब अगर कोई घटना इसके बाद घटती है 5 बजे 6 बजे, अगले दिन के अखबार में मिलेगी। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो में घटना आपको जल्दी मिल जाती है, उसका जल्दी प्रसारण हो जाता है, और टीवी से भी जल्दी प्रसारण हो जाता है। टीवी में किसी घटना को आने के लिए थोड़ा वक्त इसलिए लगता है कि वहां पर वीडियो भी तैयार करनी होती है, ऊपर में क्या चलेगा, हेडलाइन नीचे क्या चलेगी, ऊपर क्या चलेगी, और एंकर क्या बोलेगा, उसकी स्पीच क्या रहेगी, ठीक है, ये सब चीजें तैयार करने में टाइम लग जाता है। लेकिन रेडियो में क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह का इतना ज्यादा काम नहीं है, केवल वहां पर वॉइस ओवर की जरूरत है, तो वो जल्दी हो जाता है। तो मुझे लगता है ये कुछ अच्छे फायदे थे जो मैंने शायद आपको बताए, आपकी समझ आए होंगे, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियो के फायदे बताइए, रेडियो का महत्व बताइए, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कभी कभी मास मीडिया में, खासतौर पर बीए मास मीडिया में इस तरह के सवाल आते हैं। एमए मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा में कैसे आते हैं, ये अभी लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगी। तो बीए मास मीडिया में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा सीधा रेडियो का महत्व बताइए, सीधा सीधा आप समाचार पत्र का महत्व बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वीक पॉइंट्स की। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई इसका नेगेटिव पॉइंट इस तरह से तो नहीं है सच कि भाई इससे ये नुकसान है, कि रेडियो से ये नुकसान है। नुकसान कोई नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बाकी माध्यमों के मुकाबले रेडियो को थोड़ा वीक बनाती हैं। क्या है वो चीजें? पहला,
कि इसमें दोहराव की सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अंदर दोहराव की सुविधा नहीं है। एक चीज अगर आपकी एक बार मिस हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको दोबारा सुन सकें। जैसे कि आप फोन में देख रहे होते हैं वीडियो, फौरन स्किप कर लेते हैं, है ना। टेलीविजन में भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है कि आपने टीवी शो रिकॉर्ड कर लिया और बार बार उसको देख लिया। रेडियो में अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन मेरी जानकारी में तो नहीं है कि आपका, अगर आप कोई शो सुन रहे हैं, आप कोई गाना सुन रहे हैं और वो एक बार मिस हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आप दोबारा से उसको स्किप कर लें या दोबारा से प्ले कर लें। तो ये एक कमी इसके अंदर है। दूसरा कि इसमें चित्र नहीं दिखाए जाते। जाहिर सी बात है, आजकल जब न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन में सब जगह पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, तो आपका मन करता है कि आप खबर को सुनते सुनते उसका तस्वीर भी देख सकें, उसकी वीडियो भी देख सकें। लेकिन रेडियो में अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। और जाहिर सी बात है, फैसिलिटी डालने की जरूरत भी नहीं है भाई। रेडियो में ये फैसिलिटी डालकर ही तो टेलीविजन का आविष्कार हुआ ना, देखा जाए तो। पहले हम केवल पढ़ सकते थे, फिर हम सुन सकते थे, अब हम देख भी सकते हैं। तो रेडियो अपनी जगह एक चीज है, और उसके बाद अगर आपको देखना है तो फिर आप टेलीविजन पे चले जाइए, वो उसका अपग्रेडेड फॉर्म है। ठीक है, तो बट रेडियो में चित्र नहीं दिखाए जाते। तीसरा, रेडियो पर प्रसारित संदेश जल्दी भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है। तो भी हमने बोला ना, ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है, तो क्योंकि हम दोबारा नहीं सुन सकते, तो भूल जाएंगे। कई बार होता ना, बार बार सुन लेते तो चीज याद रहती है। दूसरा, हम चित्र नहीं देखते, तो इस वजह से भी हमारे दिमाग में क्योंकि कोई इमेज सेट नहीं होती, इसलिए हम भूल जाते हैं। जो चीज हमने सुनी वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 5th क्लास तक, उनकी जो बुक्स होंगी उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। नर्सरी एलकेजी में सबसे ज्यादा पिक्चर होती हैं, फिर फर्स्ट सेकंड में थोड़ी कम, थर्ड फोर्थ में और थोड़ी कम, फिफ्थ सिक्स तक और थोड़ी कम, और फिर सेवन्थ एट और फिर नाइन टेंथ में पिक्चर्स आना खत्म हो जाती हैं बुक में। लेकिन छोटे बच्चों की किताब में आपको बहुत पिक्चर्स मिलेंगी। उसकी बड़ी वजह यही है कि उनको क्या रहता है कि पिक्चर्स देखते हैं तो चीज याद रहती है, कंटेंट याद रहता है। अब अगर उनको सिर्फ बता दें कि भाई एक ताजमहल है, 7वां अजूबा है, आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था, कैसे याद रहेगा। बट बस उसको देख लेंगे कि हाँ इस तरह का दिखता है, व्हाइट मार्बल से बना है, इस तरह से है, उसके आगे जो है वो नदी है, जो भी है वॉट एवर, तो वो उनको याद हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए रेडियो में क्योंकि कोई पिक्चर नहीं होती, तो उसके संदेश देखे हुए जल्दी भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण अक्षमता वाले लोगों के लिए अनुपयोगी। अब न्यूज़पेपर जो है उन लोगों के लिए एकदम ही बेकार है, जो लोग सुन नहीं सकते। उनके लिए केवल एक डिब्बा है, जैसे कि अखबार उन लोगों के लिए एकदम बेकार है जो देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो पढ़ेंगे कैसे। रेडियो की भी ये कमजोरी है कि जब आप सुन ही नहीं सकते, तो रेडियो केवल आपके लिए एक डिब्बा समान है, तो उन लोगों के लिए ये अनुपयोगी है। ये इसके कुछ वीक पॉइंट्स थे। तो रेडियो में यही कंटेंट था आपका। बट अब इस पे सवाल किस तरह बन सकते हैं, आगे कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज तो ये कि जैसे मैंने बताया कि रेडियो का महत्व बताइए, एक सवाल तो ये बन सकता है। रेडियो का प्रभाव बताइए, दूसरा सवाल ये भी बन सकता है। प्रभाव नहीं मतलब फायदा, या फिर कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तुलना पूछी जा सकती है। तुलना आप कर ही लेंगे क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए हैं। अब एक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आया है वो ये था कि रेडियो, सामुदायिक रेडियो का महत्व लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, सामुदायिक रेडियो का महत्व लिखिए। तो सामुदायिक रेडियो का महत्व लिखिए। अब क्योंकि आप सोच रहे होंगे सामुदायिक रेडियो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो पढ़ा नहीं है तो अब हम इस वाली वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर इसको पढ़ा देते हैं आपको। मैंने इसीलिए ये आंसर लिखा है पूरा। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखकर इस आंसर को दिखाऊं, तो आपको तरीका भी पता चलेगा आंसर्स लिखने का, अटेम्प्ट करने का। और क्योंकि हमने अभी सिर्फ रेडियो पढ़ा है, सामुदायिक रेडियो क्या होता है ये भी हम जान लेंगे इसके अंदर। तो ये पीवाईक्यू में आया था एक सवाल, और जहां तक मुझे याद है ये पीजी डिप्लोमा का क्वेश्चन है। ठीक है, मास्टर्स लेवल का ये क्वेश्चन है, बीए में भी तक सामुदायिक रेडियो के बारे में नहीं पूछा है। तो आगे पूछा जा सकता है लेकिन। सामुदायिक रेडियो एक प्रकार का रेडियो प्रसार है जो किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना होता है। देखिए, कुछ शब्द मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, यही सबसे मेन है। ठीक है, कहने का मकसद है कि सामुदायिक रेडियो क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, समुदाय। ठीक है, तो ये वो रेडियो है जो किसी खास समुदाय के लिए या फिर किसी खास क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करा जा रहा है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। ठीक है, उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उन लोगों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, उन लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए। ठीक है, वो कोई भी समुदाय या क्षेत्र हो सकता है। जाहिर सी बात है वो वही क्षेत्र होगा जहां पर दूसरा कोई जनसंचार का माध्यम नहीं पहुंचा है, वो क्षेत्र होगा। तभी तो उनके लिए ऐसा रेडियो बनाया जा रहा है। अगर ऑलरेडी वहां पर बहुत सारा जनसंचार के माध्यम है, मान लीजिए वहां पे न्यूज़पेपर भी आ रहा है, टेलीविजन भी आ रहा है, तो जरूरत नहीं है। सामुदायिक रेडियो उन जगहों के लिए बनाया जाता है जो ज्यादा विकसित नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, शिक्षा की वहां पर जरूरत है। तो ऐसे में सामुदायिक रेडियो का
वहां पर जो है वो सेटअप करा जाता है और लोगों को जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया जाता है। इसका महत्व क्या है, अब सीधा सीधा इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला महत्व है इसका, सामुदायिक समुदाय के लिए आवाज। जाहिर सी बात है कि जब सामुदायिक रेडियो एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए बनाया गया है, तो उनकी आवाज उसके जरिए उठाई जा सकेगी। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय के सदस्यों के लिए आवाज बनता है, उनकी आवाज को सुनने और उनके मुद्दों को उठाने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो उन्हें अपनी कोई भी बात पूरे समुदाय में पहुंचानी है तो भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचानी है तो भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, जानकारी और शिक्षा। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय के सदस्यों को जानकारी और शिक्षा प्रदान करता है, जिससे वे अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो वहां पर जानकारी की ही तो कमी थी, शिक्षा की ही तो कमी थी, तो वही सब जो है सामुदायिक रेडियो दूर करता है। कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी और उन लोगों को जागरूक कर सके। तीसरा, मनोरंजन। तो देखिए आप सब जगह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय के सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता है, जिससे कि वे अपने तनाव को कम कर सके। तनाव तो आजकल सब जगह है, सबको है। तो कोशिश करी जाती है कि केवल ये नहीं कि बस उनको शिक्षा ही दिए जा रहे हैं, सूचना ही दिए जा रहे हैं, बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा मनोरंजन की भी वहां पर जरूरत है। तो वो मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है। फिर समुदाय के लिए एकजुटता। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करता है, उनको उनके समुदाय के बारे में जानकारी बताता है, ठीक है। कोशिश करता है कि सब साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर काम करें। तो एकता की भावना को भी प्रमोट करता है। और ये बहुत जरूरी है, ये सबसे जरूरी है। ये दिस पॉइंट ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सरकारी योजनाओं की जानकारी। अब ये क्या है सरकारी योजनाओं की जानकारी? देखिए होता क्या है, सरकारी योजनाएं खास तौर पर उन जगहों के लिए बनती हैं जहां पर जरूरत है उनकी। मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई जगह है जहां पर शिक्षा की कमी है, तो वहां पर योजना बनाई जाएगी कि लोगों को कैसे फ्री शिक्षा दी जा सके। कहीं कोई जगह है कि वहां पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कोशिश करी जाएगी वहां कि ऐसी स्कीम लाई जाए कि लोगों लड़कियों को फ्री में एजुकेशन मिले, है ना। या फिर एम्प्लॉयमेंट की कमी है, या फिर लोगों के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो भाई फ्री हेल्थ कैंप्स वहां लगाए जाएंगे। उन जगहों के लिए ये स्कीम ज्यादातर सरकार बनाती है। भाई शहर के लोग जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, और जो गांव में लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो स्कीम जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों के लिए बनाई जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों के लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कोई स्कीम बनाई गई है, उन तक वो पहुंच ही नहीं पाती। अब ऐसे में जब स्कीम्स उनके लिए बनाई गई हैं, लेकिन जब उनको पता ही नहीं है, तो कैसे फायदा उठाएंगे वो इस चीज का? तो ये काम, ये जो गैप है कि भाई सरकार ने तो स्कीम बना दी और जो लोग जरूरतमंद है लेकिन उनको पता ही नहीं है, तो इस गैप को फिल करने का काम ये सामुदायिक रेडियो करता है। तो सामुदायिक रेडियो सरकारी योजनाओं की जानकारी समुदाय के सदस्यों तक पहुंचाता है, जिससे वह इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो ये हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि सामुदायिक रेडियो का महत्व क्या है। अब इन्होंने थोड़े से हमने यहाँ पर लाभ भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लाभ देख सकते हैं कि समुदाय के लिए व्यक्तिगत। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए व्यक्तिगत होता है, जिसमें समुदाय के सदस्यों के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। व्यक्तिगत से मतलब ये है कि सामुदायिक रेडियो जो है वो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड होता है, व्यक्तिगत होता है। देखिए जर्नल जो रेडियो होते हैं आपके, जो दिल्ली के आपके रेडियो वगैरह, या फिर जो एफएम चैनल आपके हो गए, है ना, जैसे रेडियो मिर्ची वगैरह, तो वो जर्नली पूरे यूथ को लेके, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर काम करते हैं, है ना, कि भाई शहरों के लोग, गांवों के लोग, वो कोशिश करते हैं सबको इंक्लूड करें। लेकिन जो सामुदायिक रेडियो होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है। ये कोशिश करता है कि जिस समुदाय में काम कर रहा है, जिस एरिया में काम कर रहा है, जिन लोगों के बीच में काम कर रहा है, उनके बारे में बात करे, उनको लेकर विशेष कार्यक्रम उसमें आते हैं। विशेष कार्यक्रम मान लीजिए अगर किसी एरिया में जो लोग हैं वो माइनिंग करते हैं, तो वहां पर कार्यक्रम इस प्रकार से आएंगे कि माइनिंग करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। अगर वो लोग फार्मिंग करते हैं तो शोज इस प्रकार के आएंगे कि फार्मिंग कैसे करें, अच्छा फर्टिलाइजर खाद कैसे इस्तेमाल करें। तो जो भी समुदाय के लोग जिस भी प्रोफेशन से जुड़े होंगे, जो भी वो काम वहां पर करते होंगे, जो भी उन लोगों की दिलचस्पी का एरिया होगा, इंटरेस्ट होगा, उससे रिलेटेड कार्यक्रम वहां पर आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एरिया है वहां पर सब लोग किसान ही करते हैं, ठीक है, सबका काम ज्यादातर खेतों का है, और वहां पर आप जानकारी दे रहे हैं किसी और चीज की, कि आप वहां पे गाड़ी का एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बाइक चलाना कैसे सीखें वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब इसके बाद आपका हो जाएगा समुदाय के लिए स्वतंत्र। तो सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें समुदाय के सदस्यों के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। अब ये समुदाय के लिए स्वतंत्र का यहाँ पर मतलब यही है कि इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये समुदाय के लिए बनाया गया है, तो समुदाय के लोगों के द्वारा ही इसको चलाया भी जाता है। तो सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी निर्णय जब लिया जाता है तो समुदाय के सभी लोगों को इसके अंदर शामिल करा जाता है।
अब समुदाय के लिए सस्ता माध्यम, आप सस्ती, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिखती क्योंकि बहुत ज्यादा एरर हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखना इसलिए आसान होता है, तो थोड़ा सा आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, माइंड मत करिएगा, हेडिंग्स थोड़ी सी आप ठीक कर लीजिएगा। तो ये समुदाय के लिए एक सस्ता माध्यम है। तो सामुदायिक रेडियो जो है वो समुदाय के लिए सस्ता होता है, इसमें समुदाय के सदस्यों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता या उनको कोई भी सदस्य शुल्क नहीं देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स हैं। तो ये कुछ फायदे हो गए। यहाँ पर एक और फायदा जो शायद मैं ऐड करना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा उस चीज को। ठीक है, उस चीज को ऐड ऑन कर लेना, वो ये है कि ये छोड़ो, ये तो बेकार आ रहा है टेक्स्ट, खुद ही ऐड कर लेना। तो इसका एक फायदा ये भी है कि ये समुदाय के लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। ठीक है, तो समुदाय के लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। जाहिर सी बात है, जब एक सामुदायिक रेडियो आप स्टार्ट करेंगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप दो लोग बाहर से आके इसको शुरू कर देंगे, कोई बाहर से आएगा जिसको टेक्नोलॉजी वगैरह का ज्ञान होगा, लेकिन बाद में वो गांव के लोगों को तो हायर करेगा कि आप जो है आज आकर थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए, आज हम आपका इंटरव्यू लेंगे, गांव के मुखिया का, प्रधान का, या मतलब किसी का भी, अब इंटरव्यू लेने के लिए भी किसी को रखेंगे। और भी बहुत सारा काम है, तो वहां पर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन चार पाँच छह सात लोगों को ही, बट हाँ थोड़ी सी वहां पर जॉब्स क्रिएट होंगी। अब हम बात करेंगे सामुदायिक रेडियो की चुनौतियों की। हालांकि इस क्वेश्चन में महत्व पूछा है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चुनौतियां बता रही हूँ, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट नया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और आप अपने आंसर में भी थोड़ी बहुत चुनौतियां लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चाहे तो केवल महत्व लिखकर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो चुनौतियां भी लिख सकते हैं। पहला है वित्तीय और संसाधन, मतलब कि एक तो फाइनेंशियली उनको परेशानी होती है, दूसरा रिसोर्सेज की वहां पर एक कमी रहती है। तो सामुदायिक रेडियो को अक्सर जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, और वहां पर संसाधन की कमी रहती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो लोगों से तो कुछ पैसा ले नहीं रहे हैं, लोगों से तो चार्ज कर नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में उसको ऑपरेट कर पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और गांव में वैसे भी संसाधनों की कमी होती है। तो ये एक मुश्किल जो है वो सामने उनके आती है। अगर हम बात करें आगे तो, एक सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण और तकनीक। तो सामुदायिक रेडियो का प्रशिक्षण और तकनीक की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पर लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर आती है उसको ऑपरेट करने में, एक ऐसे एरिया में जाके। ठीक है, सरकारी नियंत्रण, तो सामुदायिक रेडियो को सरकारी नियंत्रण का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता। तो ये थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है जो मुझे लगा आपको पता होने चाहिए, बट क्वेश्चन क्योंकि महत्व पे था तो ज्यादातर महत्व पर ही आ सकता है, बट नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सामुदायिक रेडियो का मतलब समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर सवाल आ सकता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। दूसरा सवाल है आपका कि रेडियो पर प्रसारित होने वाले किसी कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। तो जैसे कि फिल्म रिव्यू आता है, जैसे कि धारावाहिक की समीक्षा आती है और किताब की समीक्षा आती है, उसी प्रकार से रेडियो पर प्रसारित होने वाले किसी कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। यहाँ पर ये समीक्षा नहीं पूछ रहा है, बट विवेचना करने के लिए कह रहा है। विवेचना से भी मतलब ये है कि आप बताइए भाई कोई कार्यक्रम है, कैसे आता है, कब आता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये आपका जो सवाल है वो आ चुका है ग्रेजुएशन में, बीए मास मीडिया में। और इसके बाद ये दूसरा जो सवाल है, रेडियो के किसी लोक सामुदायिक कार्यक्रम का वर्णन कीजिए जो जनहित पर आधारित हो। ये आपका सवाल जो है ये मास्टर्स लेवल में आ चुका है। ठीक है, तो रेडियो के किसी लोक सामुदायिक का वर्णन कीजिए जो जनहित पर आधारित हो। तो किसी ऐसे कार्यक्रम की विवेचना करने को ये लोग बोल रहे हैं जो लोगों की मदद कर रहा हो, लोक सामुदायिक कार्यक्रम हो और जनहित पर आधारित हो। और ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने आजाद छोड़ दिया कि किसी भी कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। तो हम एक ऐसा आंसर तैयार करेंगे जो जनहित पर आधारित हो, और उसके बाद हम इसको यहाँ तो लिख ही सकते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में, और पहले वाले में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो रेडियो पर प्रसारित होने वाले एक सामुदायिक कार्यक्रम की विवेचना, तो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम का नाम ले लिया जिसका नाम है स्वास्थ्य संगी। ये इसका जो प्रसारण समय है, यहाँ पर आप इस तरह से डालेंगे जैसे हम रिव्यू में लिखते थे, यहाँ पर थोड़ा तरीका आपका बदल जाएगा। यहाँ पर आप कार्यक्रम का नाम और डायरेक्टर वगैरह यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे उसके प्रसारण का समय। तो ये हर रविवार सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आता है। यहाँ पर आप चैनल और पब्लिशर इन सब की जगह लिखेंगे प्रसारण माध्यम, यानी स्थानीय रेडियो स्टेशन। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, वरना आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। इससे पहले हमारा जो है वो टॉपिक हो चुका है फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू, तो मैं वहां की बात कर रही हूँ। तो जब आप किसी कार्यक्रम की विवेचना कर रहे होंगे तो कार्यक्रम का नाम, प्रसारण समय और माध्यम आप लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी, चैनल की फ्रीक्वेंसी 108.9 वगैरह वो सब भी डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यक्रम के उद्देश्य की।
तो स्वास्थ्य संघ कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हमने कार्यक्रम का उद्देश्य बता दिया, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर बात चल रही थी ना कि किसी सामुदायिक कार्यक्रम की विवेचना करनी है, तो हमने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करना है। ये शब्द आपको इस्तेमाल करना है, समुदाय के लोगों को, तभी तो पता चलेगा कि जनहित पर आधारित है ये कार्यक्रम, ठीक है। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। तो कार्यक्रम ऐसा ही लेंगे जो हेल्थ पर बेस्ड हो या उनके किसी प्रोफेशन पर बेस्ड हो, सीधा लोगों को डायरेक्टली फायदा हो रहा हो। कार्यक्रम की संरचना के बारे में बात करेंगे कि भाई इस कार्यक्रम में आता क्या क्या है, मतलब कोई कहानी सुना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बताएंगे कि भाई इस कार्यक्रम में एक तो स्वस्थ समाचार आते हैं। स्वास्थ्य समाचार मतलब स्वास्थ्य से जुड़े। तो इस सेगमेंट में स्वास्थ्य संबंधी नवीनतम समाचार और अद्यतन प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाती है। प्लस विशेषज्ञ की सलाह दी जाती है कि इस सेगमेंट में एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, उसके साथ साक्षात्कार किया जाता है जिसमें वह स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा करता है। तो किसी हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और अलग अलग हेल्थ इश्यूज पर बात करते हैं। स्वास्थ्य टिप्स, इस सेगमेंट में स्वास्थ्य संबंधी टिप्स और सलाह प्रदान की जाती हैं। तो छोटी छोटी टिप्स बताई जाती हैं जिनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा स्वस्थ पूर्व बना सकते हैं। और फिर श्रोताओं के प्रश्न, चौथा, केवल ऐसा नहीं है कि वही बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, इसमें श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि लोगों से कहा जाता है कि आप अपने सवाल भेजिए और जो भी प्रोफेशनल आता है, हेल्थ प्रोफेशनल, वो उनका जवाब देता है। तो लोगों को भी इंक्लूड इसके अंदर करा जाता है। तो ये हो गया इस शो का सेगमेंट, मतलब किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद अब इस कार्यक्रम के लाभ के बारे में लिखेंगे, क्योंकि विवेचना कहिए तो सब कुछ बताएंगे। तो विवेचना में आपका पहला आ जाएगा स्वास्थ्य जागरूकता। जाहिर सी बात है, कोई भी कार्यक्रम अगर टेलीविजन पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका पहला मकसद जागरूकता होगा। तो कार्यक्रम का जो पहला आपका क्या कह सकते हैं हम लाभ है, वो है कि वो जागरूकता को बढ़ाता है। और कैसी जागरूकता को? स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता को। और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अगेन स्वास्थ्य शिक्षा। तो कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित शिक्षा प्रदान करता है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद समुदाय की भागीदारी। तो कार्यक्रम समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देता है और लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि वो लोगों को क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या बढ़ावा देता है, ठीक है। लोगों को बोलता है कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, ना केवल देखिए। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें अपना सवाल भेजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। तो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका भी देता है। अब हम एंड में छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे इस प्रकार: स्वास्थ्य संघी कार्यक्रम एक उपयोगी और जानकारीपूर्ण कार्यक्रम है जो समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करता है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है। तो 10 नंबर के लिए इस तरह से आप अगर आंसर फ्रेम करेंगे तो काफी अच्छा आंसर है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे नंबर इसके ऊपर मिलेंगे। आप भी एक आध आंसर लिख के देखिए इसके ऊपर, कोई भी कार्यक्रम आप ले सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक कार्यक्रम लेने की वजह ये थी कि ये दोनों क्वेश्चंस में आप इसको आंसर को डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने रेडियो के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं, उसके फायदे, उसके वीक पॉइंट्स जाने, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज जो बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया, पीजी डिप्लोमा में आ चुके हैं, उनके बारे में जाना। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिस तरह से हम मतलब इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेलीविजन की, उसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया, इंटरनेट की। और इस तरह से हम जनसंचार के सारे माध्यमों को कवर करेंगे और इन लेक्चर्स के साथ साथ इनके पीवाईक्यूज को भी देखते चलेंगे। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल है एग्जाम से रिलेटेड, इन क्लासेस के रिगार्डिंग कोई सजेशन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।